नंबर 1, मनी इज ए गेम, लर्न हाउ टू प्ले इट। कोई भी गेम का 2 रिजल्ट होता है, हार दूसरा जीत। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से खेलोगे तो जीतोगे, नहीं तो हारोगे। लॉटरी में करोड़ों जीतने वाला इंसान 5 साल में पहला जैसा हालत में क्यों आ जाता है? क्योंकि पैसा कमाने से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा को कमाते रहना और पैसा को संभालना। पैसा आता तो है स्लो मोशन पे, बट अगर आपको पैसा हैंडल करना नहीं आता तो वो पैसा बहुत तेजी से चला जाएगा। पैसा कमाने से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा को संभालना, पैसा कैसे काम करता है उसको जानना। नंबर 2, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। पैसा से 1000 गुना कीमती है समय। उसी समय को काम पे लगाओ और अलग अलग इनकम सोर्स क्रिएट करो। जीवन में कभी भी सिंगल इनकम के ऊपर निर्भर ना रहे। सिंगल इनकम का मतलब सिर्फ एक जगह से पैसा आना। अगर आप किसी दूसरे का कंपनी पे 8 घंटा दे सकते हो तो आपको खुद को भी 2 घंटा देना होगा सीखने के लिए। उसी टाइम को अलग अलग स्किल सीखो और अलग अलग इनकम सोर्स क्रिएट करो। जो पर्सन सिर्फ और सिर्फ जॉब के ऊपर डिपेंड करता है, एक सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, इस कोरोना सिचुएशन पे उसका घर चलाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके पास पैसा आने का सोर्स सिर्फ एक है। जो काम करता है उससे ही पैसा आता है, दूसरा कोई इनकम का सोर्स नहीं है। इसी वजह से सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड ना रहे। नंबर 3, पे योरसेल्फ फास्ट। जितना पैसा आप कमाते हो उसका 20% सेव करो। पे योरसेल्फ फास्ट का मतलब पहले खुद को दो उसके बाद दुनिया को दो। अगर आप पैसा कमाते हो और उसको खर्च कर देते हो तो वो पैसा दूसरे को देना हो गया। जो कमाते हो उसका 20% सेव करो, अलग जगह पे रख दो और बिल्कुल भूल जाओ ये 20% आपने सेव किया है। बहुत सारे इंसान ऐसा सोचते हैं जो इंसान ज्यादा कमाते हैं वो इंसान ज्यादा अमीर होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। कमाने के साथ अमीर होने का कोई रिश्ता नहीं है। सबसे पहले खुद को पे करो, बाद में दुनिया को पे करना। अगर आप 1000 भी कमाते हो तो उसका 20% 200 सेव करो। अगर आप 10,000 कमाते हो तो उसका 20%, अगर आप 1 लाख कमाते हो तो उसका 20% 20,000 सेव करो। अगर आप सिर्फ पेट पालने के लिए कमा रहे हो तो उससे आपका जिंदगी कभी आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि कमाना और खाना ये तो होगा, पहले खुद को दो। अगर आप ऐसा सोचोगे हर एक काम को करने की बाद जो बचेगा उसको सेविंग करूंगा, खुद को दूंगा, तो वो कभी नहीं होगा। अगर आप पहले से 20% अलग से नहीं रखोगे तो मंथ का लास्ट तक एक भी पैसा बचेगा नहीं। 20% आप सोच रहे थे सेविंग करोगे, वो भी खर्च हो जाएगा। नंबर 4, स्पेंड लेस देन यू अर्न। जितना कमाते हो अपना खर्च उससे कई गुना कम होना चाहिए। अगर आप 10,000 कमाते हो तो 2,000 सेविंग किया, बच गया 8,000। अभी ये 8,000 को पूरा मंथ पे आपको डिवाइड कर देना है, एक बजट बना लेना है। अगर आप 10,000 कमाते हो और 15,000 20,000 खर्च करते हो, ये निशानी है आप बहुत जल्द गरीब होने वाले हो। जो सिचुएशन पे हो 5 साल बाद उससे कई गुना खराब सिचुएशन में आ जाओगे। पहले कमाओ, सेविंग करो, फाइनेंशियली फ्रीडम पाओ, उसके बाद जितना खर्च करना है करना। नंबर 5, लर्न हाउ टू इन्वेस्ट। 20% सेव किया और उसी पैसा को छोड़ दिया, उसका मतलब वो पैसा सो गया। आपको सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्टिंग ये दोनों का डिफरेंस समझना चाहिए। सेविंग का मतलब आपका पैसा सो रहा है, इन्वेस्ट का मतलब आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। अभी आपको अपना पैसा को काम पे लगाना है। जो 20% आप सेव किया उसको अलग जगह पे इन्वेस्ट करो। कोई स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, कोई भी जगह पे जो फील्ड में आपका नॉलेज है उसी फील्ड में आप अपना पैसा को लगाओ। आपको हमेशा याद रखना चाहिए आपका जो पैसा है, जो अमाउंट है, उसको कभी भी एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको अलग अलग जगह पे अपना पैसा को इन्वेस्ट करते रहना है, थोड़ा थोड़ा करके। आपको हमेशा इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर सोचोगे तो कभी भी अमीर बन नहीं पाओगे और अपना पैसा को हैंडल भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम पाना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। नंबर 6, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इस पूरा दुनिया में कोई भी इंसान पैसा उसका औकात की बराबर कमाता है। अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो आपके पास 10,000 का ही नॉलेज है। अगर आपको 20,000 कमाना है, 20,000 कमाने वाला इंसान के पास जो नॉलेज है उसी नॉलेज को आपको गेन करना है, सीखना होगा। आप एक इंजीनियर हो और 15,000 कमा रहे हो, आपका जो ऊपर है, जो सुपरवाइजर है, 50,000 कमा रहे हैं। अगर आपको 50,000 कमाना है तो आपको अपना नॉलेज को बढ़ाना होगा। सुपरवाइजर के पास जो नॉलेज है आपको सीखना होगा। आप 10,000 15,000 कमा रहे हो क्योंकि आपके पास सिर्फ 10,000 15,000 का ही नॉलेज है। सुपरवाइजर के पास 50,000 का नॉलेज है, 50,000 का नॉलेज है, इसलिए वो 50,000 कमा रहा है। सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर नहीं सीखोगे तो कभी भी लाइफ में आगे बढ़ोगे नहीं। आपका डिग्री आपको कभी भी लाइफ में आगे बढ़ाएगा नहीं। आपका स्किल, आपका एडुकेशन, आपका नॉलेज आपको आगे बढ़ाएगा। जो फील्ड में आप काम करते हो, आपका जो ऊपर वाला सीनियर होता है उसका क्वालिफिकेशन आपसे कम ही होता है। वो डिग्री की वजह से ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा है, उसके पास स्किल है, उसके पास नॉलेज है, इसलिए वो ज्यादा पैसा कमा रहा है। नंबर 7, कीप योर मनी ऑर्गेनाइज्ड। अगर आप अपना पैसा को सही से ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो टोटल सैलरी का 3 हिस्सा बनाओ, 50%, 30%, 20%। सबसे बड़ा जो हिस्सा है 50% वो नीड्स के लिए रख दो अलग से,
और 20% जो है वो सेविंग के लिए है और जो 30% है वो है डिजायर का लिए या इमरजेंसी फंड के लिए। अगर आपको 10,000 मिल रहा है तो 50% मतलब 5,000 आप डेली नीड्स के लिए रखो, फैमिली चलाने के लिए। 20% 2,000 2,000 आप सेविंग कर लो। 30% 3,000 आप इमरजेंसी फंड के लिए रखो या अपना डिजायर पूरा करने के लिए रखो। नंबर 8, डोंट वर्क फॉर द मनी। वर्क फॉर मनी का सीधा सा मतलब है पैसा के लिए काम करना, अपना टाइम को बेचना और पैसा कमाना। अगर आप पैसा के लिए काम करते हो तो आप कभी भी अमीर बन नहीं पाओगे, पुअर और मिडिल क्लास में ही रह जाओगे। आपको सीखने के लिए काम करना है। सबसे बड़ी जो बात है, पैसा के लिए काम मत करो, अपना पैसा को आपके लिए काम करवाओ। नंबर 9, हैव ए प्लान एंड सेट गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल सेट करो। आपके पास 5 to 10 ईयर्स का गोल सेटिंग होना चाहिए। नंबर 10, पुट योर मनी टू वर्क। अपना पैसा को काम पे लगाओ, पैसा को सोने मत दो, अपना पैसा को अच्छा जगह पे इन्वेस्ट करो। इस तरीके से आप कंपाउंडिंग का मजा लो और धीरे धीरे अमीर बनो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और अपना फ्रेंड और फैमिली को शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।